हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम वेबसाइट नंबर 4 क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट.जेएस 100 वेबसाइट की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। तो हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आप नंबर इनपुट देंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास उसी नंबर की यहाँ पे टेबल यहाँ पे प्रिंट होके आपके पास आ जाएगी। मैं यहाँ पे 60 लिखता हूँ, देखिए मेरे पास 60 की टेबल यहाँ पे आ चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो मेरे पास ये पूरी टेबल यहाँ पे हट जाती है। तो इस तरह हम यहाँ पे ये सिंपल प्रोजेक्ट बनाएंगे नेक्स्ट.जेएस का यूज़ करते हुए। और यहाँ पे हम रिएक्ट का भी यूज़ करेंगे और हम देखते हैं कि ये हमारे पास ये रिस्पॉन्सिव भी है, यानी आप मोबाइल में भी इसे सही तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेक्स्ट.जेएस हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ गूगल के आप पे लिखेंगे नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉलेशन और यहाँ पे फर्स्ट आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कैसे नेक्स्ट.जेएस को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हमें नोड.जेएस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप नोड.जेएस की वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे नोड.जेएस LTS वर्जन यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आप इसे इंस्टॉल करें। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल करने के लिए आप कौन सी कमांड रन करेंगे। npx create next app @latest, तो ये आप कमांड रन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर न्यू बना लेते हैं और उसका हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट्स। आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं और फोल्डर ओपन करके हम यहाँ पे एक और न्यू फाइल बनाएंगे माय प्रोजेक्ट। और इस फाइल को ओपन करके हम राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पे क्लिक करेंगे ताकि हमारे पास VS कोड ओपन हो जाए। अब हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे CMD लिखेंगे और इसे क्लियर करके ये जो हमारे पास कमांड थी npx create next app @latest, तो आप सेम कॉपी पेस्ट करके भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख के यहाँ पे भी रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास सबसे पहले आएगा कि आप प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपने जो फोल्डर बनाया है उसी में आप रन कराना चाहते हैं नेक्स्ट.जेएस, तो आप यहाँ पे लेटेस्ट के बाद यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो आप उसी फोल्डर में नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा टाइप स्क्रिप्ट को, यस लिंक यस, टैलेंट CSS यस, उसके बाद सोर्स नो और ऐप राउटर इसी तरह आप यहाँ पे नो करके इंटर प्रेस करते जाएंगे तो आपके पास ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी ये इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास सक्सेस लिखा आएगा। सक्सेस लिखा होना लाजमी है वरना आपकी इंस्टॉलेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो आप दोबारा उसे इंस्टॉल करें और नेट का स्पीड आप फास्ट रखें। तो देखिए मेरे पास ये सक्सेस लिखा आ रहा है, तो मेरे पास नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल हो चुका है। ये मेरे पास कुछ फोल्डर्स और फाइल्स हैं। सबसे टॉप पे मेरे पास ऐप फोल्डर है, उसमें मेरे पास global.css है। तो मैं यहाँ पे सारा कोड यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, सिर्फ मेरे पास ये 3 लाइन यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद लेआउट यहाँ पे सेम रहेगा फ़िलहाल। उसके बाद app.tsx, तो आप देखें मैं इसे पूरा रिमूव कर देता हूँ। रिटर्न, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद जो भी कोड था मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो मैं यहाँ पे एक न्यू डे बनाऊँगा और H1 में मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ।
तो मैं यहाँ पे CLS करके यहाँ पे लिखूँगा npm run dev। तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। तो मैं इसे लोकल होस्ट 300 पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मेरे पास वो लिंक ओपन हो जाएगी। देखिए मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। तो इसे मैं वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे मैं अगर हेलो वर्ल्ड 2 लिख लूँ और अपनी फ़ाइल को यहाँ पे चेक करूँ, देखिए मेरे पास ये 2 यहाँ पे आ चुका है। तो हमने इजीली Next.js इंस्टॉल कर लिया है और हमारे पास ये इंपोर्ट इमेज की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे layout.tsx की फ़ाइल में आऊँगा और मैं यहाँ पे टाइटल यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेबल प्रिंटिंग ऐप। तो मेरे पास ये ऊपर यहाँ पे टाइटल टॉप पे यहाँ पे शो होगा और मैं फाइल को रन करा के आपको दिखा देता हूँ npm run dev। तो ये मेरे पास एरर आया है क्योंकि यहाँ पे मेरे फोल्डर जो है मैं पीछे वाले फोल्डर में हूँ। तो मुझे cd और फोल्डर का मैं नाम लिखूँगा तब मैं यहाँ पे npm run dev करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और लिंक पे क्लिक करके मैं ब्राउज़र में इसे ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास ओपन हो चुका है हमारा जो भी प्रोजेक्ट है। देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब हम यहाँ पे अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आऊँगा यहाँ पे page.txs और उसमें मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन हुआ है जिसका नाम होम है और उसमें एक डे बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसी में यहाँ पे अपनी कोडिंग स्टार्ट करूँगा। इसी डे के अंदर में सबसे पहले यहाँ पे h1 लिखूँगा और उसमें मैं यहाँ पे हेडिंग लिखूँगा IB कोडिंग स्कूल और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और हेडिंग बनाऊँगा H2 और उसमें मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेबल प्रिंटिंग ऐप। तो आप मेरे साथ साथ ये स्टेप करते जाएंगे और उसके बाद मैं एक डे बनाऊँगा। उसी डे के अंदर हमारे पास क्या रहेगा इनपुट जिसकी टाइप हमारे पास नंबर है। बाकी मैं यहाँ पे नेम और आईडी को हटा दूँगा। ये हमारे पास इनपुट है और उसी डे के अंदर हमारे पास हम एक बटन बना लेंगे और बटन में मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। प्रिंट टेबल। तो मेरे पास एक डिव है और 2 हमारे पास हेडिंग है और 4th हमारे पास एक और डिव है, यानी मेन डिव के अभी 4 यहाँ पे चाइल्ड हो जाएंगे। 2 हेडिंग्स और 2 हमारे पास डिव और उसी डिव में मैं लास्ट वाली जो डिव है उसमें मैं यहाँ पे UL का एक यहाँ पे टैग लगाऊंगा जिसमें हमारे पास ये लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे शो होगी। तो मैं यहाँ पे इसे कमेंट के अंदर लिख लेता हूँ और फर्स्ट हमारे पास डिव है वो इनपुट टेबल जिसमें हम इनपुट देंगे और दूसरी वाली जो डिव है हमारे पास वो टेबल का जो भी आउटपुट है वो हमारे पास शो होगा। तो इस तरह हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं मेन जो हमारे पास जो डिव है पेरेंट है उसमें आऊँगा, उससे मैं यहाँ पे फ्लेक्स कर दूँगा और फ्लेक्स को मैं यहाँ पे कॉलम, तो ये कॉलम की फॉर्म में मेरे पास सारे आइटम्स आ जाएंगे। उसके बाद मैं पैडिंग टॉप कर देता हूँ 6, तो टॉप यहाँ पे पैडिंग आ जाएगी और यहाँ पे आइटम्स को मैं यहाँ पे सेंटर कर लेता हूँ ताकि सारे आइटम मेरे पास सेंटर में आ जाएं।
और एज को मैं यानी हाइट को मैं स्क्रीन कर दूंगा और बैकग्राउंड में यहाँ पे इसे पर्पल कर देता हूँ। तो हमारे पास ये बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे टेक्स्ट को वाइट कर देता हूँ और मैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप भी दे देता हूँ 6। तो ये देखिए हमारे पास ये काम हो चुका है, हमने ये पेरेंट डिव में किया है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, H1 है, H2 है और 2 और डिव्स है। तो H1 में मैं थोड़ी सी यहाँ पे डिज़ाइनिंग करूँगा। टेक्स्ट को मैं क्या कर दूँगा, XL। तो ये मेरा पास टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसका जो टेक्स्ट है उसका मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, स्लेट 500। तो 5 ज़्यादा होगा, मैं थोड़ा कम 300। 300 मेरे पास यहाँ पे सही शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है, H2। तो उसमें मैं यहाँ पे स्टाइलिंग करूँगा, टेक्स्ट को मैं 3XL कर देता हूँ। तो इतनी यहाँ पे यही काफ़ी है। अब मेरे पास क्या है, इनपुट का जो टेबल है इसमें हमने डे बनाई है उसको मैं यहाँ पे स्टाइलिंग करूँगा, क्लास नेम और स्पेस एक्सेस में यहाँ पे 2 कर देता हूँ। देखिए हमारे पास ये थोड़ी सी स्पेस शो हो रही है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, इनपुट और एक और बटन है। तो मैं इनपुट को भी यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लूँगा, क्लास नेम। और मैं क्लास नेम इसे कर देता हूँ टेक्स्ट, पहले मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ ताकि जो भी हम यहाँ पे टाइप करें वो हमारे पास सही से शो हो जाए। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, इसे आउटलाइन को मैं नन, ताकि जो बॉर्डर है वो रिमूव हो जाए। और उसके अलावा मैं फ़ॉन्ट को बोल्ड कर देता हूँ। देखिए हमारे पास ये बोल्ड हो चुका है। और उसके बाद मैं टेक्स्ट को मैं बढ़ा देता हूँ 2XL। इसके अलावा मैं पैडिंग Y एक्सेस यानी टॉप और बॉटम में मैंने 2 की और पैडिंग X एक्सेस में मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ 4 कर देता हूँ। देखिए 4 हमारे पास सही शो हो रही है। और इसको मैं यहाँ बॉर्डर रेडियस दूंगा ऐसे, यानी राउंडेड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये बॉर्डर रेडियस आ चुका है। और बैकग्राउंड में मैं थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लेता हूँ, स्लेट 300। ये हमारे पास इनपुट की स्टाइलिंग हो चुकी है। अब हम बटन को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। BG में ऐसे कर देता हूँ ब्लू 800। और मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट को मैं वाइट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट को बढ़ा के 2XL कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ पैडिंग दूंगा 2। और इसे मैं राउंडेड कर दूंगा LG, या सिर्फ मैं राउंड कर देता हूँ क्योंकि इनपुट को भी हमने सिर्फ राउंड ही किया था ताकि दोनों सही पैटर्न नज़र आ जाएं। अब मैं यहाँ पे होवर लगाऊंगा, यानी जब माउस हम होवर करें तो हमारे पास क्या हो जाए, बैकग्राउंड थोड़ा यहाँ पे डार्क हो जाए। देखिए हमारे पास ये डार्क हो रहा है। और हम क्या कर सकते हैं, होवर करें तो थोड़ा सा यहाँ साइज़ इंक्रीज़ हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पे स्केल 105 यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट स्केल 100 होता है, तो हमने उसे थोड़ा बढ़ा दिया।
तो हमारे पास ये बटन भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, डिव जो हमारे पास जो जिसमें हमारे पास आउटपुट आएगा उसे मैं फ़िलहाल थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दूंगा। फ़िलहाल इसे सिर्फ मैंने हाइट दी है 50%, बाद में हम इसको स्टाइलिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ फंक्शनलिटी ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हुक बनाऊंगा, लेट नंबर सेट नंबर, और उसे मैं कर दूंगा यूज़ स्टेट। ये हमारे पास रिएक्ट का एक हुक है जो कि स्टेट को चेंज करने के लिए हेल्प करता है। तो ऊपर ये खुद इंपोर्ट हो गया है, अगर आपका ना हो तो आप मैन्युअली इसे इंपोर्ट करेंगे। इनिशियल वैल्यू में ऐसे यहाँ पे 0 असाइन कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और हुक बना लेता हूँ, लेट टेबल, और इसे मैं कर देता हूँ सेट टेबल, और इसे मैं यहाँ पे यूज स्टेट, और इसे मैं यहाँ पे एम्प्टी एरे रख देता हूँ। और हम तीसरा और हुक बनाएंगे, रन, और उसके बाद सेट रन। तो ये भी हमारे पास यूज स्टेट हुक होगा, उसको हम यहाँ पे इनिशियल फॉल्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इनपुट में आऊँगा और यहाँ पे हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, ऑन चेंज, और वो कॉल बैक फंक्शन लेता है, ई ब्रैकेट में लिखा और मैंने एरो फंक्शन यूज़ किया, सेट नंबर, उसको मैंने क्या कर दिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। ऑन चेंज हमेशा कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो हमने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे पॉज किया है, और सेट नंबर को हमने यहाँ पे जो भी उसकी इनपुट की वैल्यू है वही हमने असाइन की है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, इसको मैं नेम देता हूँ रन टेबल, यानी इसको हम जब भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन रन होगा। तो ये हम यहाँ पे अपने बटन पे लगा लेंगे। फ़िलहाल मैं इसे लिख लेता हूँ। इसमें फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0 हो, यानी 0 9 0 से जब बड़ा हो तब हमारे पास क्या हो कि सेट रन हमारे पास ट्रू हो जाए। पहले हमारे पास क्या था, फॉल्स था, अब हमारे पास ट्रू हो जाएगा। और हम यहाँ पे एक बनाएंगे वेरिएबल न्यू टेबल, उसको हम यहाँ पे एम्प्टी एरे यहाँ पे असाइनिंग देंगे। अब मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा, फॉर लूप, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, उसके बाद आई प्लस प्लस। तो ये हमारे पास ये तो सिंपल हमारे पास लूप है जो 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट करेगा। अब मैं क्या करूँगा, न्यू टेबल जो हमने बनाया है ऊपर उसमें पुश कर दूंगा, और मैंने बैकटिक यहाँ पे यूज़ किया है, डॉलर कर्ली ब्रेस में लिखूँगा नंबर, जो हमारे पास ऊपर मैंने यूज स्टेट हुक बनाया हुआ है, एक्स यानी मल्टीप्लाई आई यानी 1 से लेके 10 तक जो वैल्यू है इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे मैं नंबर जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा आई से, यानी 1 से लेके 10 तक ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, और ये 10 टाइम चलेगा क्योंकि ये लूप है हमारे पास। और लूप के बाहर में यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेट टेबल जो हमने ऊपर हुक बनाया हुआ है उसे मैं यहाँ पे पास कर दूंगा न्यू टेबल। तो हमारे पास ये एरर शो हो रहा है, ये क्योंकि हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसे टाइप यहाँ पे एनी कर देता हूँ। तो ये काम हमने यहाँ पे
कर लिया है। और अगर यहाँ पे 0 से यानी कम हो या 0 हो तो एल्स हमने लगाया है सेट जो है सेट रन जो है हमारे पास पहले ट्रू था तो वो क्या हो जाए, वो फॉल्स हो जाए। यानी जब 0 से बड़ा हो तो वो ट्रू हो वरना वो यहाँ पे फॉल्स हो जाए। तो हम देखते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे हुक्स यूज़ किए हैं तो वो हमेशा यहाँ पे क्लाइंट में होते हैं। तो हम ऊपर लाइन नंबर 1 में ऐड करेंगे यूज़ क्लाइंट सिंगल कोट में। तो देखिए हमारे पास ये एरर रिमूव हो गया है। और हम यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं तो फ़िलहाल यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों को लिंक नहीं किया। बटन को हम फंक्शन ऑन क्लिक पे लगा लेंगे। हमारे पास रन टेबल के नेम से जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको हम बटन पे लगाएंगे कि जब भी ऑन क्लिक हमारे पास बटन पे कोई भी क्लिक करे तो क्या हो जाए, ये जो पूरा फंक्शन हमने ऊपर बनाया हुआ है ये हमारे पास रन हो जाए। इसका नाम हमने क्या रखा है, रन टेबल। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूँगा, रन टेबल। अब जो भी फंक्शन में हमने काम किया था वो यहाँ पे हमारे पास काम होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ अगर यहाँ पे नंबर को, देखिए हमारे पास फिर कुछ नहीं शो हो रहा क्योंकि हमने फंक्शन तो रन किया है लेकिन वो कहाँ पे हमारे पास आउटपुट आए वो हमने लिंक नहीं किया। तो हम यहाँ पे वो काम करेंगे। लास्ट वाला जो हमारे पास डिव है उसमें यहाँ पे मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस, उसमें मैं लिखूंगा रन, यानी रन जब ट्रू हो तो हमारे पास क्या चले, हमारे पास एक डिव जिसमें हमने यहाँ पे यूएल टैग दिया है और यूएल के अंदर यानी एंड के बाद जो भी हमने ब्रैकेट में लिखा है तो वही हमारे पास रन होगा जब हमारे पास रन क्या हो, ट्रू हो। इनिशियली हमारे पास रन क्या है, फॉल्स है। जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या वो ट्रू हो जाता है। तब हमारे पास ये पूरा जो हमारे पास ये यूएल के अंदर जो भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे वो हमारे पास शो होगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यूएल के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा टेबल क्योंकि मेरे पास एरे की फॉर्म है डॉट मैप, तो उसे मैं मैप कर दूंगा आइटम। और सेकंड हमारे पास इंडेक्स रहेगा एरो फंक्शन और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, या मैं सिंपली भी इसे लिख सकता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो भी हमारे पास एरे की आइटम है वो लिस्ट फॉर्म में यानी li टैग के अंदर आ जाएं। तो उसे मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लिखूँगा आइटम और इसे मैं की यहाँ पे दूंगा जो हमने ऊपर दिए इंडेक्स। तो एरे के जो भी एलिमेंट है जो ऊपर हमने स्टोर किए हैं वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगे। तो मैं 3 देखें मैंने क्लिक किया तो ये 3 का पूरा जो हमने लूप बनाया हुआ था वो यहाँ पे रन हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल वे से हमने इसे किया है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे। यूएल के मैं टैग में आ गया, क्लास नेम इसे मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड ब्लू 700 और इसे हम यहाँ पे पैडिंग वाई एक्सिस पे कर देते हैं 4 और एक्सिस पे हम यहाँ पे 10 कर देते हैं। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को मैं थोड़ा अगर बढ़ा दूँ 2XL और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, px हमने ऑलरेडी असाइन किया है 10 हमने वैल्यू दी है। तो इसे मैं यहाँ पे राउंडेड कर देता हूँ LG। तो यहाँ पे देखें राउंडेड हो गया है। इसके बाद हमें यहाँ पे अगर फ्लैक्स कर दूँ और फ्लैक्स यहाँ पे कॉलम कर दूँ
और गैप में इसे कर देता हूँ 2। तो देखिए हमारे पास ये आइटम्स के अंदर जो भी हमारे पास लिखा है उसमें थोड़ा गैप यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे मैं अगर शेडो इसको कर दूँ लार्ज, और शेडो का मैं कलर डिफाइन कर देता हूँ ब्लैक, या ऐसे हम यहाँ पे वाइट कर दें। तो देखिए हमारे पास ये वाइट शेडो यहाँ पे आ रहा है। ये थोड़ा सा शेडो ज़्यादा है मेरे ख्याल से। मैं इसे अगर MD कर दूँ यानी मीडियम, अब हमारे पास ये देखिए सही यहाँ पे शो हो रहा है। ये हमने पूरी यहाँ पे स्टाइलिंग की है। जो मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। बस लास्ट हमारे पास ये काम रहता है, हम थोड़ा ऐसे रिस्पॉन्सिव बना दें ताकि हमारे पास मोबाइल में भी वो सही नज़र आए। क्योंकि हम जब स्क्रीन को छोटा करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारे पास ये काफ़ी बड़ा है, तो ये सही नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रेस्पॉन्सिव करेंगे। तो ये पूरा हमारे पास ये कोड है, और हमारे पास ये थोड़ी सी फंक्शनैलिटी है। इतना इसमें कोई ख़ास नहीं है, बहुत ही छोटा सा ये प्रोजेक्ट है। तो हम अगर इसे रिस्पॉन्सिव करके देखें, देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट बिल्कुल यहाँ पे बड़ा नज़र आ रहा है। तो हमने ये थोड़ा सा यहाँ पे कोड को चेंज करना है, स्टाइलिंग को। तो सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे हमारा जो पेरेंट डिव है उसके बाद जो हमारे पास H1 है उसको मैं यहाँ पे अगर LG कर दूँ टेक्स्ट एट एक्सेल, उसके बाद टेक्स्ट टू एक्सेल। देखिए हमारे पास यहाँ पे छोटा हो चुका है। और मैं H2 को भी यहाँ पे LG कोलन, उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट को खाली एक्सेल कर दूँ, तो हमारे पास ये भी छोटा हो चुका है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास इनपुट का टेबल है तो मैं स्पेस X2 को हटा के यहाँ पे अगर फ्लेक्स कर दूँ, और फ्लेक्स कॉलम, और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, जब हमारे पास लार्ज स्क्रीन हो तो फ्लेक्स हमारे पास क्या हो जाए, रो हो जाए। और गैप हम थोड़ा सा यहाँ पे दे देते हैं 2 का। तो देखिए मेरे पास ये अब बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। मोबाइल में भी आपके पास ये सही वर्क करेगा। और जैसे ही आप स्क्रीन लार्ज कर देंगे तो वो फिर वो रो की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए हमारे पास ये देखो रो की फॉर्म में। तो हमने इसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बना दिया है। अब हम इसको डिप्लॉय करना सीखेंगे कि हम इसे कैसे डिप्लॉय करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉप पे आके यहाँ पे लिखूँगा github.com, और आप अपने यहाँ पे ID में लॉगिन करेंगे, और आप यहाँ पे रिपॉजिटरी में आएंगे। यूआर रिपॉजिटरी पे क्लिक करके, और यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पे एक न्यू रिपॉजिटरी बनाऊँगा। कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे 04 हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे 04 दे देता हूँ, टेबल प्रिंटिंग ऐप। और जस्ट आपने क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये रिपॉजिटरी क्रिएट हो गई है। लेकिन अब ये एम्प्टी है, तो इसको हम यहाँ पे VS कोड से इसे यहाँ पुश करेंगे। तो टर्मिनल आके हम जनरली npm रन बिल्ड लिखते हैं, लेकिन ये हमारे पास छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे पास होपफुली कोई एरर नहीं आएगा। तो अगर आया तो हम यहाँ पे वर्सल पे उसे हैंडल कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे रिपॉजिटरी को पुश कर देता हूँ, और हम यहाँ पे git init
तो ये भी मैं यहाँ पे कॉपी करके जस्ट आपने यहाँ पे पेस्ट करना है टर्मिनल में, जो भी आपके पास ये लाइन्स है। सिंपली आप यहाँ से कॉपी करेंगे और टर्मिनल में से पेस्ट करते जाएंगे। और हमारे पास ये लिंक है जो हमने यहाँ पे रिपॉजिटरी क्रिएट की है। अब हम लास्ट में इसे पुश करेंगे, गेट पुश। ये हमारे पास यहाँ पे देखें पुश हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे कमिट लिखा आ रहा है, तो एरो पे क्लिक करके कमिट एंड पुश इस पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप कोई भी मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं और आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास यहाँ पे कमिट और पुश यहाँ पे हो जाएगी। तो हमारा ये फर्स्ट काम यहाँ पे हो चुका है। तो मैं अगर इसे यहाँ पे चेक करूँ, देखिए हमारे पास ये पूरा कोड यहाँ पे आ चुका है इस रिपॉजिटरी में। अब हम यहाँ पे vercel.com पे आएंगे। तो आपने यहाँ पे आईडी अपनी बना लेनी है। अगर आपकी आईडी नहीं बनी, मेरी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके प्रोजेक्ट में आऊँगा। तो मेरे पास ये जो भी रिपॉजिटरी है यहाँ पे शो हो जाएंगी। सबसे टॉप पे आपके पास जो न्यू आएगी, अगर ना आए तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं जस्ट पे क्लिक करूँगा, इंपोर्ट करके नेम में यहाँ पे सेम रख देता हूँ और इसे यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक करूँगा। तो कुछ ही देर में मेरे पास यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगी। अगर आपके पास कोई एरर होगा तो वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास छोटी सी वेबसाइट है, होपफुली इसमें कोई एरर नहीं आएगा। जब आप रिगेट का ज़्यादा काम करते हैं, फंक्शनैलिटी वगैरह ऐड करते हैं, तो तब आपको यहाँ पे एरर आते हैं। तो देखिए मेरे पास ये डिप्लॉय हो चुकी है, यहाँ पे लिखा रहा है कंग्रेचुलेशंस। तो सिंपली मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे क्लिक करके और मैं यहाँ पे विज़िट पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास ये लिंक ओपन हो जाएगी। देखिए हमारे पास ये रिप्लाई हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ के नेक्स्ट वेबसाइट भी हम बनाएंगे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।